हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जीरो बटा जीरो का मान क्या होता है। और जीरो बटा जीरो का मान बहुत ही रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं, तब आगे देखेंगे हम लोग। जीरो बटा जीरो का मान ज्ञात करना है, इतना समझ लीजिए। आखिर इसका मान रहस्यमय क्यों है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे 5/5 का मान क्या होता है। दूसरा, 0/1 का मान क्या होता है। तीसरा, 1/0 का मान क्या होता है। अगर ध्यान से देखेगा ना, 5/5 है तो इसको 5 एकम 5 कटा करके इसका मान 1 होता है। इसका मतलब होता है कि अगर अंश और हर दोनों समान हो तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। जैसे 10/10 हो तो कट के आगे बाबू कितना 1। 50/50 हो तो उसका आंसर कितना होता है बाबू 1। यानी अगर अंश और हर समान हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो इसके अनुसार अगर इसको देखा जाए बाबू तो अंश और हर समान है, इसलिए इसका आंसर कितना है बाबू 1 इसके अनुसार। दूसरा हम बात करें 0/1 का। 0/1 को देखेंगे हम लोग तो नीचे अगर ऊपर किसी भी संख्या में शून्य होता है तो हम लोग जानते हैं उसका आंसर हमेशा शून्य होता है। अगर अंश में शून्य होता है ना तो उसका आंसर हमेशा शून्य होता है। अब हम लोग ये पहले से जानते हैं, तो इसके अनुसार ये कह देगा कि ऊपर शून्य है, इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। और ये कह रहा है कि नीचे शून्य होता है ना तो उसका आंसर क्या होता है बाबू, अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। कहीं कहीं इनफिनिटिव भी लिखता है, तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा इनफिनिटिव। आखिर इसका आंसर कौन सत्य है, इसको जानेंगे इस पूरे वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग इसी समझ सीखेंगे, पहले इन्हीं सबसे जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ p/q का संख्या। जैसे हम बात करें, पहला p/q मान लिया जाए 20/5 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 20/5 है तो इसको 5 चौके 20, यानी 5 चौका 20, यानी ये इसके बराबर में आ गया 4। लेकिन आप देखिए ध्यान से, 20 प्राप्त करना है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। 20 प्राप्त करना है तो इन दोनों गुणा कर देंगे, या इन दोनों को गुणा करते हैं तो इन दोनों गुणा कीजिए। तो 20 प्राप्त करना है तो 5 और 4 को गुणा कर दीजिए, आसानी से आपका 20 हो जाएगा। दूसरा बात समझ जाए, अगर आप मान लीजिए बाबू 30/6 है तो क्या आंसर आएगा। तो 6 से कटाएंगे 30 में तो 5 मर्त में कट देगा। अगर हम लोग 30 को देखा जाए बाबू, 30 बराबर 30 प्राप्त करने थे इन दोनों गुणा कर देंगे, यानी 6 गुणे 5। इसी प्रकार अन्य सभी संख्या को मान लिया जाए x/y है कोई p/q संख्या, इसको हल काटाने के बाद से मान लिया जाए, हल करने के बाद से k आया, तो इसे क्या समझ में आया कि x का मान चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी x बराबर लिख सकते हैं y इंटू के। अब यही हम लोग समझ रहे थे, y इंटू के आ गया। अब इसी से समझ में आ जाएगा कि यह इसका मान क्या है, आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाबू 5/5 का, ध्यान समझिएगा। 5/5 है तो इसके बराबर मान लीजिए बाबू के है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं 1, लेकिन के आया है मान लिया जाए तो 5 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 उधर गुणा कर लेगा तो 5 गुणे के। तो के का मान क्या क्या रखेंगे, तो 5 से उतना गुणा करेगा तो 5 आ जाएगा। तो के का मान अगर 0 रखेंगे तो 5 गुणे 0 शून्य हो जाएगा, इधर 5 है तो नहीं हो सकता है। के का मान 1 रखेंगे आप यदि, तो 5 एकम 5, इधर भी 5 है, इसका मतलब सत्य आएगा। 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, यानी सिर्फ और सिर्फ के बराबर 1 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा वो 5। अगर के का आंसर निश्चित आता है तो उसको कहते हैं डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित, यानी ये परिभाषित है। इसका आंसर क्या बाबू, परिभाषित है। अभी देख रहे हैं बाबू 0/1 का आंसर क्या आ रहा है। 0/1 का आंसर, तो 0/1 के बराबर मान लेते हैं कि
तो एक उधर जाएगा गुणा करेगा, तो 0 बराबर हो जाएगा k गुणे 1। तो k का मान हम क्या रखें कि 1 से गुणा करेगा तो शून्य हो जाएगा। तो k का मान देखिएगा, अगर आप शून्य रखिएगा तो शून्य गुणे 1 शून्य हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा। शून्य के अलावा आप कुछ भी रखेंगे, और यदि 1 रखेंगे आप तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा बाबू, 1, इधर है शून्य, यानी ये भी क्या है बाबू, डिफाइंड है। अब बात यह है बाबू, 1/0, 1/0 का मान कितना आएगा, 1/0, 1/0 को देखा जाए तो मान लीजिए इसके बराबर में k है, तो शून्य जाकर उधर गुणा करेगा तो 1 बराबर k गुणे 0 या 0 गुणे k। तो k का मान क्या रखा जाए, क्या रखा जाए कि उसका आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 चेक करना है, k का मान क्या रखा जाए। यदि आप रखेंगे 0 तो 0 गुणे 0 यानी 0 गुणे 0 कितना जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अगर आप रखेंगे 1 तो 1 गुणे 0 तब वो आ जा रहा है 0, बार बार इसका आंसर कितना रहा है 0, और ये बराबर में कितना है 1। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 1 2 3 कुछ भी रखिएगा तो इसका आंसर आने वाला नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अनडिफाइंड। अब लास्ट हम लोग को देखना है कि 0/0 का मान क्या होगा। 0/0 का मान समझना है तो ध्यान से समझिए बाबू। 0/0, 0/0 क्या होगा, मान लेते हैं इसके बराबर में k है, मान लीजिए बराबर में कितना है k। तो ध्यान समझिएगा, ये शून्य प्राप्त करना है तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, यानी 0 गुणे k होगा। k का मान क्या रखा जाए कि 0 और 1, 0 और k का गुणा आ जाएगा हम लोग का 0। तो अब बात हुआ कि k का मान रखिए आप 0 पहले, तो 0 गुणे 0 होता है 0, ठीक है। 1 रखा जाए तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो बाबू 0 गुणे 1 तभी हो जाएगा 0, 2 रखेंगे तो क्या होगा तभी 0, 3 रखेंगे तभी 0, यानी अनंत रखेंगे तभी 0। यानी इसमें क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, इसको कहते हैं इनडिफाइंड। इनडिफाइंड, आखिर इनडिफाइंड का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं 5/5 में क्या हुआ। 5/5 में इसका निश्चित आंसर आया 1, यानी डिफाइंड है। के का मान इसमें देखिए 0/1 में निश्चित आया बाबू 0, यानी डिफाइंड है। लेकिन इसमें देखिएगा 1/0, तो इसका ध्यान से देखिए बाबू, के का मान 0 1 2 कुछ भी रखिएगा आपका आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि 0 रखे तो 0 आया था, 1 रखेगा तो वो 0 रखेगा, यानी इन सब पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए अनडिफाइंड इसको कहेंगे, यानी इसको कहेंगे अपरिभाषित, हिंदी में अपरिभाषित। और इसको ध्यान से देखा जाए बाबू, तो 0 रखेंगे तो वो आंसर आ रहा है, 1 रखेंगे तो वो आंसर आ जा रहा है, 2 रख रहे हैं तो वो आंसर आ रहा है, यानी हर बार आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये संदेह कर रहा है। तो संदेह करने का मतलब ये इनडिफाइंड है, यानी इसका पक्का आंसर नहीं बता सकते हैं, यानी इसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए 0/0 को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इनडिफाइंड। इस प्रकार आज के बाद कभी भी देखिएगा 0/0 तो उसका आंसर क्या बताइएगा वो इनडिफाइंड, यानी इसका व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत अच्छा से देख लिए कि 0/0 का मान कितना होता है।